स्टार्ट किया हुआ है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। उसकी पिछली वीडियोस में हमने बैलेंसिंग सीखी थी कि कैसे हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कर रहे थे। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी, वो कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो पहले जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारा ऑक्सीडेशन, रिएक्शन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन नाम से समझ में आ रहा है, जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा? या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा। रिडक्शन के अंदर अपोजिट है, इसमें क्या आएगा? एडिशन होगा। किसका? हाइड्रोजन का। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन उसे कहेंगे जिसके अंदर हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। रिडक्शन के अंदर जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन हमारा क्या होगा? रिमूव होगा, उसे बोलेंगे रिडक्शन। दूसरा जैसे रिएक्शन दे रखी है CaO प्लस वाटर gives to CaOH twice, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में हीट। अब ये देखो यहाँ पर क्या था? ऑक्सीजन था और इधर भी ऑक्सीजन है। जो हमें न्यू प्रोडक्ट मिला है ये वाला ऑक्सीजन भी क्या हो गया? इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ऐड हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर क्या हो गया? ये वाला ऑक्सीजन ऐड हो गया। इट मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन in any substance called oxidation reaction। और कोई एग्जांपल जैसे कार्बन प्लस में ऑक्सीजन क्या बना? CO2। तो ये वाला ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ अटैच हो गया, तो कार्बन सब्सटेंस ने क्या किया? ऑक्सीजन को अपने अंदर ऐड कर लिया। कार्बन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ये कार्बन क्या बन गया? ऑक्सीडेशन इसके अंदर हो गया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसके अंदर होगी तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर कार्बन में क्या हुआ है? ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन दे रखी है 2Mg प्लस में O2। ये हमारे पास क्या बन गया? 2MgO। अब ये वाला ऑक्सीजन मैग्नीशियम में ऐड हुआ तो मैग्नीशियम ने क्या किया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया। तो मैग्नीशियम सब्सटेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्योंकि जिस भी सब्सटेंस के अंदर ऐड होगा ऑक्सीजन उसे क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये तो था कि ऑक्सीजन जो है हमारा ऐड हो रहा है इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। लेकिन इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या थी? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। फॉर एग्जांपल H2S प्लस Br2 गिव 2HBr प्लस में S। अब इसमें देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना था, H2S है। जब रिएक्टेंट था तो ये क्या था? हाइड्रोजन सल्फाइड था, H2S था। प्रोडक्ट के अंदर खाली क्या रह गया? सल्फर रह गया। तो इसमें से क्या हुआ? सल्फर में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्या था? रिडक्शन। रिडक्शन में क्या था? हाइड्रोजन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, the addition of hydrogen in any substance called reduction. जिस सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन ऐड होएगा उसे हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे. फॉर एग्जांपल H2 plus F2, H2 प्लस में F2, ये क्या दे रहा है? 2HF. क्या हो रहा है इसमें? देखो ये जो फ्लोरीन था, फ्लोरीन के अंदर ये वाला हाइड्रोजन ऐड हो गया. यहाँ पर फ्लोरीन अकेला है, प्रोडक्ट के अंदर क्या हो गया? फ्लोरीन ने बॉन्डिंग कर ली हाइड्रोजन के साथ, ये वाला हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ ऐड हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया. तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे. नेक्स्ट N2 plus 3H2, N2 plus 3H2 क्या बनेगा? 2NH3, 2NH3. ऐसे इसमें देखो ये अकेला यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है. प्रोडक्ट में क्या हुआ? नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ ऐड हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी नाइट्रोजन के अंदर. तो इसको हम क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन. इसके अंदर भी क्या हुआ? नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड हो गया है. दूसरा क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पर क्या है? ZNO प्लस C, तो ये क्या बन गया? Zn प्लस C. क्या था? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. अगर किसी सब्सटेंस के अंदर से ऑक्सीजन रिमूव होएगा तो उसे भी क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे. तो जैसे जिंक ऑक्साइड था, प्रोडक्ट में क्या हुआ? जिंक ऑक्साइड की जो बॉन्डिंग थी ब्रेक होगी, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या बन गया? जिंक अलग हो गया. ऑक्सीजन ने क्या किया? कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर ली, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया. तो इसमें क्या हो गया? कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया है. और लेकिन यहाँ से जिंक में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ था, जिंक में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ था, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन. जो भी तुम देखोगे ना वो रिएक्टेंट साइड में देखना है कौन सी चीज ऐड हो रही है, कौन सी चीज यहाँ से रिमूव हो रही है. ऐसे तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो कहोगे यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो गया. नहीं, यहाँ से देखना कि कौन सी चीज प्रोडक्ट में जाके रिमूव हुई है. तो ये क्या? रिडक्शन. ऐसी ऑक्सीडेशन के कोई डेली लाइफ के एग्जांपल भी है, जैसे कि जो भी घर में खाना हम बनाते हैं अगर उसको हम कुछ समय के लिए बाहर छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे ही वो फूड आएगा तो उसमें से क्या है कि स्मेल आनी स्टार्ट होगी, उसका टेस्ट चेंज हो चुका होगा, वो पूरी तरह से स्पॉइल्ड हो चुका होगा. तो ऐसे ही जैसे हमारे जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं अगर उसको हम खोल के रख देंगे, जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आएंगे, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे, वो क्या हो जाते हैं? सेल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, टेस्ट उनका खराब हो जाता है. तो ये सारे ऑक्सीडेशन के एग्जांपल होते हैं जिसकी वजह से जो हमारे चिप्स हैं उनको क्या करते हैं? पैकेट के अंदर रखते हैं. उनके अंदर भी एक गैस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन गैस. वो नाइट्रोजन गैस क्या करती है? ऑक्सीडेशन होने से रोकती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को होने नहीं देती, प्रिवेंट करती है ऑक्सीडेशन से. तो ऑक्सीडेशन के हमारे बहुत से डेली लाइफ के एग्जांपल भी है. ऐसे अगर हम किसी लोहे की चीज को बाहर रख देंगे गीला करके तो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है. तो ये सारे हमारे ऑक्सीडेशन के डेली लाइफ के एग्जांपल हैं. कुछ रिडक्शन के भी होते हैं. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो, साइमल्टेनियसली. जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. जैसे कि हमें दे रखा है ZNO प्लस C, यहाँ पर क्या बन गया? Zn प्लस CO. ठीक है. अब ये देखो जिंक ऑक्साइड है, ये क्या दे रखा है? जिंक ऑक्साइड ZNO. यहाँ पर ZNO है, इधर जाके खाली Zn हो गया. यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन. तो यहाँ से जिंक ऑक्साइड से जिंक तक क्या हुई है? रिडक्शन हुई है. सेम यहाँ पर खाली कार्बन था, प्रोडक्ट में जाके ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर ली, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो
तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल Z10 CuSO4 Z10SO4 प्लस में C Z10SO4 Zn प्लस CuSO4 प्लस में ZnSO4 प्लस में C। जैसे ये जिंक है, इधर जाके ये जो सल्फर ऑक्साइड था इसके साथ लग गया, यहाँ से तो रिमूव हो गया, इधर कॉपर सल्फेट है ना, इसमें से ये SO4 जिसमें ऑक्सीजन लगा होता है ये रिमूव हो गया, वहां जाके खाली कॉपर बच गया, तो इसमें रिमूव हो गया ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब ये हो गया हमारा रिडक्शन। और यहाँ पे खाली जिंक था, सल्फर ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो गया, एडिशन ऑक्सीजन हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारा जो है साइमल्टेनियसली चलता है। उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है जो खुद को क्या करता है, रिड्यूस करता है, इटसेल्फ खुद को ही रिड्यूस करता है, दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज्ड करता है। ऑक्सीडाइज्ड अदर, खुद को रिड्यूस करने का मतलब है या तो ये अपने अंदर से क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस्ड कब होगा, जब उसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव होगा, और या फिर वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। अगर कोई भी सब्सटेंस दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो इटसेल्फ क्या हो, ऑक्सीडाइज, जो खुद को ऑक्सीडाइज करे और अदर क्या हो, रिड्यूस्ड। वो सब्सटेंस जो खुद को क्या करे, ऑक्सीडाइज्ड मतलब जो खुद क्या करे, ऑक्सीजन गेन करे और दूसरों को क्या प्रोवाइड करे, रिडक्शन प्रोवाइड करे, रिड्यूस करे। मतलब दूसरे के पास जो ऑक्सीजन है उसका रिडक्शन करवा के, उसका रिड्यूस करवा के खुद ऑक्सीडाइज होना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर खुद रिड्यूस होना, अपना ऑक्सीडेशन के साथ जो बॉन्ड बन रहा है खुद रिड्यूस होके दूसरे के साथ बॉन्डिंग करवाना, दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ऑक्सीडाइज होना। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज बी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर मोर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।